हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एन फैक्टर कैलकुलेशन के पार्ट 1 में हमने कवर किया था कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर आयंस, सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस। अब हमने इम्पॉर्टेंट बातें शुरू की थी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4। उसका हमने तीनों अलग अलग मीडियम में, दैट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर देखा था कि उसका कन्वर्जन कैसे कैसे होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम KMnO4 का देखेंगे कन्वर्जन इन एसिडिक मीडियम और वो किन किन चीज़ों को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बेसिक मीडियम गिवन रहता है ना क्वेश्चन में, तो बेसिक मीडियम में तो वो ऑलरेडी आपको कन्वर्जन करके दे देगा, लेकिन एसिडिक मीडियम में कई बार आपको नहीं दिया रहता है, तो वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस है, आपका होमवर्क है कि आप खुद इनको बैलेंस करके देखोगे। ठीक है, तो MnO4 माइनस Fe+2 ये कन्वर्ट कर रहा है किसमें? ये तो कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एसिडिक मीडियम में, और हमने अभी देखा कि एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है ये Mn+2 में, और Fe+2 कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में। यहाँ पे +7 से +2 हुआ, मतलब रिड्यूस हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ? 5। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 5। MnO4 माइनस का एन फैक्टर क्या हो गया? 5। अगर Fe+2 की बात करें तो ये कितने में चेंज हो गया? +2 से +3, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है वो है KMnO4 एसिडिक मीडियम में C2O4-2 दैट इज ऑक्सिलेट आयन को कन्वर्ट कर देता है CO2 में। यहाँ पे भी हम एन फैक्टर देखेंगे। MnO4 का तो एसिडिक मीडियम में हमेशा याद ही रखना कि एन फैक्टर क्या होगा? 5। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था इसका? +3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2। अगर यहाँ पे एक कार्बन को +3 से +4 में कन्वर्ट होना पड़ता तो एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो कितने हैं? 2 हैं, इसीलिए 2 कार्बन को कन्वर्ट करने के लिए +3 से +4 में हमें 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसलिए हम 1 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। तो ये था सेकेंड इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। दूसरी चीज़ ये क्या करता है कि I- को किस में कन्वर्ट कर देता है? I2 में, क्योंकि ये एक क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन स्टेट को ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? MnO4 माइनस +7 से किस में हो जाएगा? ये तो हमेशा +2 में जाएगा, और I- चेंज हो जाएगा I2 में, मतलब -1 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में। तो यहाँ पे एन फैक्टर 5 और यहाँ पे एन फैक्टर 1। तीसरा कन्वर्जन, चौथा कन्वर्जन, H2S को ये किस में चेंज कर देता है? सल्फर में। तो MnO4 कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में, और H2S कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर में। तो मतलब यहाँ पे ये क्या था? सल्फाइड है, और सल्फाइड में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? सल्फर का -2। तो -2 से कन्वर्ट हो गया किस में? 2 में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन फैक्टर इसका 2 और इसका तो 5 ही रहेगा। नेक्स्ट इज H2O2 को O2 में चेंज कर देता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। H2O2 को कन्वर्ट करता है O2 में, तो MnO4 माइनस तो चेंज हो जाएगा एसिडिक मीडियम में Mn+2 में। H2O2 ये परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और ये किस में हो रहा है? 0 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर एक चेंज होता तो एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ता, लूज करना पड़ता, सॉरी। अगर 2 ऑक्सीजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे? ये करेगा 2। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? 2। तो ये था KMnO4 का कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो हमें याद रखना है। पहला तो Fe, फिर ऑक्सिलेट आयन, फिर आयोडाइड, देन H2S एंड देन H2O2। बाकी ये इसका और भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, जो कि अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, Sn+2 को ये कन्वर्ट कर देता है Sn+4 में। तो अगेन एन फैक्टर इसका तो 5 रहेगा, ये किस में? +2 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? 2। सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है SO4-2 में। सल्फर डाइऑक्साइड में बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा इसका? +4, और यहाँ पे तो आपको पता ही है +6 होता है, तो क्या हो गया यहाँ पे इसका? ऑक्सीडेशन हो गया। एन फैक्टर क्या हो जाएगा? +4 से +6 जा रहा है, यहाँ पे +6 होगा, तो कितने का इलेक्ट्रॉन इसने गेन लूज किया होगा? 2। तो एन फैक्टर क्या हो गया? 2। अब
दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। KMnO4 तो एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन कई बारी हम उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। उस जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में देखते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है Cr2O7। अब ये जो है एसिडिक मीडियम में हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा Cr+3 में, मतलब Cr2O7 -2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, जो कि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये कन्वर्ट हो गया आपका +3 में। कितने का चेंज आया, 3 का। अगर एक को चेंज करना होता तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ते, 3, लेकिन यहाँ पे तो 2 चेंज हो रहा है, इसीलिए 3 × 2 एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, जितने भी कन्वर्जन KMnO4 करता है सेम एज इट इज़ सारे कन्वर्जन पोटेशियम डाइक्रोमेट भी करेगा, इसलिए आपको एक याद रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। Fe+2 को Fe+3 में करेगा, ऑक्जेलेट को CO2 में करेगा, आयोडाइड को आयोडीन में, H2S को सल्फर में, H2O2 को O2 में, और Sn+2 को Sn+4 में, SO2 को SO4 -2 में। आपका होमवर्क ये है कि इन सब ही रिएक्शन को आपको बैलेंस करके देखना है। अब जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है ये कि KMnO4 को हम हर जगह नहीं यूज़ कर सकते हैं। कहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं, जब उसको हम HCl के प्रेजेंस में हम कोई ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तब हम KMnO4 नहीं यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि HCl के प्रेजेंस में क्या करता है ना, KMnO4 खुद तो ऑक्सीडाइज होता ही है, किसमें, Mn+7 से Mn+2 में, लेकिन वो साथ साथ में HCl का जो Cl- है उसको भी कन्वर्ट कर देता है Cl2 में। तो वो उतना एक इफेक्टिवली ऑक्सीडेशन नहीं शो कर सकता, इसीलिए हम KMnO4 ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करते हैं, K2Cr2O7। तो यहाँ पे आपका रीज़न लिखा हुआ है कि KMnO4 cannot be used because it is a strong oxidizing agent, and इसीलिए ये ऑक्सीडाइज कर देता है Cl- को भी Cl2 में, जबकि K2Cr2O7 नहीं करता, वो सिर्फ जिसको ऑक्सीडाइज करना होता है उसी को ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए हम KMnO4 यूज़ करते हैं।